नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक नामांकन होगा। करीब 1000 उम्मीदवार आज नामांकन करा सकते हैं। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन होने के बाद भी बीजेपी ने अपनी अंतिम लिस्ट अभी तक जारी नहीं की है। कल पार्टी ने 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट के लिए रात भर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हंगामा चलता रहा। पार्टी नेता ऑफिस के अंदर मंथन में जुटे रहे। दूसरी तरफ टिकट पाने के इच्छुक रात भर हंगामा करते रहे। जिसको दिया पूजा सहगल है 92 वार्ड नंबर 13 की टिकट और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनोहर जुड़ रहे हैं जामनगर हाउस से, हमारे साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं सिविल लाइन से और अजीत जुड़ रहे हैं साउथ एमसीडी से। अजीत, बहुत रश नजर आ रहा होगा, आज आखिरी दिन है। बिल्कुल साफ तो पड़े आंचल जी, क्योंकि आज आखिरी दिन है और तकरीबन 1000 से ज्यादा प्रत्याशी जो है अपना नामांकन भरेंगे। खासकर सबसे मजेदार बात तो यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के 272 लोगों की लाइनें लगेंगी, तमाम लोग हैं, लेकिन बीजेपी की अभी तक आखिरी लिस्ट नहीं आई और कांग्रेस के 5 जो उम्मीदवार हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किए, क्योंकि मंथन चल रहा है और जो सिटिंग जो पार्षद है उन पे विचार विमर्श कर रही है कांग्रेस कि क्या उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी। तमाम सवाल अभी गिरे हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से कैंडिडेटों का रातों रात डिक्लेयर हुआ है तो उससे अब एफिडेविट बनाने में लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है। तमाम और प्रक्रिया जो है उससे साथ में कई कैंडिडेट हैं जो अभी तक सिंबल नहीं ले पाए हैं कांग्रेस के, वो अभी कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़े को इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें सिंबल मिलेगा, कब वो जाकर अपना नॉमिनेशन भरेंगे। तो तमाम ये जो है ये दिलचस्प है कि क्या 6 बजे तक वो उम्मीदवार अपने यहाँ पर आरओ ऑफिस में पहुंच के क्या नामांकन कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, अगर पहुंच जाते हैं तो क्या प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है प्रफुल्ल, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज अंतिम दिन है, डेडलाइन अप्रोच कर रही है, अंतिम लिस्ट बीजेपी की आई नहीं है, हंगामा चलता रहा, ऐसे में बड़ा हेडेक और ये कंफ्यूजन की स्थिति कब तक बरकरार रहेगी, कब तक उम्मीद है कि आखिरी लिस्ट आ जाएगी? देखिए, आखिरी लिस्ट अब से 5-10 मिनट में आ जाएगी। लिस्ट पहले ही तैयार हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि बगावत ना हो और जो नाराज हैं वो इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल ना कर दे, इसलिए लिस्ट को रोका गया है और अब से कुछ देर में वो लिस्ट आ जाएगी और जिनको नाम आए हैं उनको ही तुरंत सूचित किया जाएगा और जो सिंबल है वो पहुंचा दिया जाएगा। उनके पास पेपर्स तैयार कर लिए गए हैं। फिलहाल अगर बात करें नॉमिनेशंस की तो 11 बजे से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और बीजेपी और कांग्रेस ये 2 प्रमुख दल है जिनके नॉमिनेशंस के लिए उम्मीदवारों की आना बाकी है और बाकी कोई इंडिपेंडेंट्स यहां पर नॉमिनेशन भरेंगे। हर एसडीएम के पास 4 वार्ड्स के नॉमिनेशंस हो रहे हैं, तो ऐसे में ज्यादा रश सिर्फ जो देखने को मिलेगा वो बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जो अब तक घोषित नहीं हुए थे, कल रात को कांग्रेस के हुए और अब से कुछ देर में बीजेपी के हो जाएंगे, तो ये रहेगा रश जरूर और कुछ इंडिपेंडेंट जरूर हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, शिवसेना, इन दोनों पार्टियों के भी लोग नॉमिनेशन करने यहाँ पहुंचे हैं। तो एक एसडीएम के पास 4 वार्ड्स हैं, उस लिहाज से औसतन एक वार्ड के लिए 8 से 9 नॉमिनेशन आज फाइल होंगे और 6 बजे तक अगर वो यहाँ पहुंच जाते हैं तो उनके नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। साफ कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ। मनोहर, आप किस किस्म के नजारे देख रहे हैं? आपने आगे पीछे बड़ी लंबी लंबी कतारें अब लगने वाली होंगी, लोग क्या कुछ कह रहे हैं जो वहां पर नॉमिनेशन फाइल करने आ रहे हैं? बिल्कुल आंचल, अभी हम जामनगर हाउस पर हैं और यहाँ पर साउथ एमसीडी के जो भी उम्मीदवार होंगे वो नॉमिनेशन करने के लिए आएंगे, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी गई। आप देख सकते हैं पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है और इस सेंटर पर जामनगर हाउस पे 9 वार्ड्स के हैं, जो 9 वार्ड्स के लोग आएंगे 38, 40 और 39 और 13S और सुबह से ही लोग आने शुरू हो गए। हालांकि 11 बजे से यहाँ पर नॉमिनेशन शुरू होगा और इस जो साउथ एमसीडी है, साउथ एमसीडी में ज्यादातर झुग्गियां हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज है आखिरी दिन, डेडलाइन अप्रोच कर रही है, ऐसे में बहुत भारी भरकम रश भी रहने वाला है नॉमिनेशंस फाइल करने के लिए एमसीडी चुनावों के लिए। इस बड़ी